नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आज सोमवार 13 मार्च को जनवाड़ा रोड पर स्थित पुरानी सेंट्रल लाइब्रेरी की जगह नई डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के निर्माण कार्य का किया गया शिलान्यास। जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर की ओर से आयोजित किए जाने वाला कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के संबंध में आज की गई प्रेस मीट। कर्नाटक के बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने लाउडस्पीकर से अजाम पर कर दी विवादित टिप्पणी। कर्नाटक में पीएम मोदी ने एक बार फिर जीता दिल, महिला कार्यकर्ता के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। आदित्य ठाकरे ने ईसी की निंदा की, कहा शिंदे धड़े को मान्यता देने का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक। गोवा के अंजना में खूनी वारदात, टूरिस्ट फैमिली पर रिजॉर्ट में तलवारों और चाकुओं से हमला। अब समाचार विस्तार से। आज सोमवार 13 मार्च को जनवाड़ा रोड पर स्थित पुरानी सेंट्रल लाइब्रेरी की जगह नई डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के निर्माण कार्य का बीदर के विधायक रहीम खान और शासक विधान परिषद अरविंद अरली के हाथों से शिलान्यास हुआ। यहाँ पे KKRDB योजना के तहत 2.5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस अवसर पर एक प्रेस मीट की गई, जिसमें विधायक रहीम खान, शासक विधान परिषद अरविंद कुमार अरली और दूसरों ने संबोधित करते हुए इस लाइब्रेरी के निर्माण के संबंध में बात की। इस अवसर पर स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक रहीम खान और अरविंद कुमार अरली और दूसरों को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बस ज्यादा कुछ देंगे और लेबरन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को आदाब। आज जनवाड़ा रोड पे जो पुराने सेंट्रल लाइब्रेरी थी गवर्नमेंट की, जहाँ पे हमारे अरविंद अली MLC साहब का क्वार्टर्स भी है, उसके सामने जो हनुमान मंदिर भी है बाजुक, वहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया हाईटेक और डिजिटल लाइब्रेरी उसका उद्घाटन हुआ है। ये 6 महीने पहले होना था, कुछ टेक्निकली क्लियरेंस के वजह से रुक गया है। इसकी कीमत टोटल 5 करोड़ रुपए है। 2.5 करोड़ रुपए अभी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे हो जा रहा है। इसका आज उद्घाटन हम कर दिए हैं और लाइब्रेरी के डायरेक्टर बेंगलुरु से भी आए थे, सतीश वसमनी बोल के। आज उद्घाटन में हमारे अरविंद अली जी MLC वो भी थे साथ ही, और हमारे काउंसलर दोडी साहब थे, हाउसिंग बोर्ड से है, हमारे गाउस काउंसलर के एरिया को आता है। फिर साथ हमारे अभी काउंसलर भी अटैच में, उनको भी लगता है एरिया। तो बहुत दिनों से लाइब्रेरी की डिमांड थी। ये भी एक डेवलपमेंट का, एजुकेशन में बहुत ही बड़ा टॉप डेवलपमेंट का काम है। ये गवर्नमेंट की लाइब्रेरी जो 35 साल पहले बनी थी, एक लाइब्रेरी 35 साल के बाद फिर आज शुरुआत हुई है। ये 6 महीने पहले होना था, कुछ कारण डिले के वजह से बिदर में वन ऑफ द टॉप लाइब्रेरी बने जा रही है। इसके लिए खुद डायरेक्टर, लाइब्रेरी के जो डायरेक्टर है, उन्होंने खुद आए थे यहाँ पे और पूरे स्टाफ भी था। तो बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी बन रहा है। अभी हम उद्घाटन किए हैं, तो पूरे बिदर के नौजवानों को और सभी यहाँ के समाज के सभी लोगों को और जितनी प्यारी मेरी जनता, मेरे भाई लोगों के लिए एक अच्छा सा हाईटेक लाइब्रेरी, जिसमें ऑनलाइन के थ्रू 2 लाख लोगों तक ये बुक्स का कनेक्शन जाता है। और ख़ुद लाइब्रेरी में 8 से 10 हज़ार बुक्स जो अलग अलग लेटेस्ट बुक्स के हिसाब से उसमें जमाया जाता है। तो ये भी वन ऑफ द टॉप डेवलपमेंट है, जो हम अरविंद अली साहब मिलके इसको बहुत ही प्रेशर करके इसको फाइट करके एक नया लाइब्रेरी होना बोल के, मेरा अरविंद अली का साल भर से फाइट चल रहा था, वो आज क्लियर हुआ है। 6 महीने पहले ही हुआ था, मगर उद्घाटन आज किए हैं। इसके लिए मैं बीदर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। बीदर के सेंट्रल लाइब्रेरी का शिलान्यास हुआ। ये 2.5 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है, जो पुराना 35 साल से बना हुआ एक पुराना लाइब्रेरी था। वो लाइब्रेरी डेमोलिश करके नया लाइब्रेरी बना रहे हाईटेक का। इससे बहुत से लोगों को, मतलब यूथ्स को जो पढ़ना चाहते हैं, उनको ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये मेरा एक ड्रीम था
मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि मेरे ज़िले में भी सेंट्रल लाइब्रेरी था, लेकिन हाईटेक हो, बड़ा सा हो, हमारा न साथी यूथ को ये इसमें सब किताबें हों, वो बुक से पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होना, ये हमारा बहुत बड़ा ख्वाब था। अब ये तो मेरा ख्वाब ये पूरा हुआ है जैसा दिख रहा मेरे को, क्योंकि हमारे ज़िले में बहुत यूथ। आज सोमवार 13 मार्च को सुबह 12 बजे शिवा इंटरनेशनल होटल बीदर में जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में सुरेश चंद शेट्टी, रेवन सिद्धप्पा जलादे, शिव कुमार कट्टे के अलावा जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर के सभी अधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर के अध्यक्ष सुरेश चंद शेट्टी और दूसरों ने जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर की ओर से 15 और 16 मार्च को डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरु रंग मंदिर बीदर में आयोजित किया जाने वाला 20वां कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के संबंध में विस्तार से बात की। प्रोफेसर सिद्धरामप्पा मासीमाडे की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में कन्नड़ साहित्य परिषद बेंगलुरु के अध्यक्ष डॉक्टर महेश जोशी, केंद्रीय उर्वरक मंत्री व सम्माननीय अध्यक्ष स्वागत समिति भगवंत खुबा, राज्य पशुपालन मंत्री व अध्यक्ष स्वागत समिति प्रभुबीर चौहान, जीएन फाउंडेशन के अध्यक्ष व कार्याध्यक्ष स्वागत समिति सूर्यकांत नागमारपल्ली, जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद शेट्टी के अलावा शहर बीदर के कई नेतागण व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। इस प्रेस मीट में विस्तार से बात किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಮಾಡಿದಂತ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ 20 ಮಹಾದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸರಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆನೇ 20ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ 20 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕವಿಗಳ 20 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಸಂತೆಯನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಹಾದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೇ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಂತ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಂಟಪ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ 2 ಮಹಾದ್ವಾರಗಳನ್ನು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲ ವಾಲಿಯವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಿತಿಜರ್ ಅವರು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಾರ್ದೇನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಂಗಮಂದಿರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ನಾಡಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಧ್ವಜ. ಆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಗುರಮ್ಮ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಗರದ बीजेपी के दिग्गज नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने कर्नाटका में मंगलूर में एक सभा को संबोधित करते हुए अजान पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल जब के.एस. ईश्वरप्पा भाषण दे रहे थे तभी पीछे से मस्जिद से अजान होने लगी। इसके बाद के.एस. ईश्वरप्पा ने भाषण के बीच में अजान पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। के.एस. ईश्वरप्पा ने अजान को सिरदर्दी बताते हुए कहा कि क्या अल्लाह बहरे हैं कि उन्हें याद करने के लिए माइक पर चिल्लाना पड़ता है। के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे लिए बड़ा हेडेक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आज या कल ये खत्म जरूर होगा। किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। खुद नरेंद्र मोदी ने ये बात हमें सिखाई है। बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि क्या माइक पर चिल्लाने से ही अल्लाह सुनेगा? हम भी अपने मंदिरों में पूजा करते हैं, भजन करते हैं, महिलाएं श्लोक बोलती हैं। इस ब्रह्मांड में भक्ति के मामले में हम हमारी भारत माता सबसे आगे हैं। इस ब्रह्मांड में भक्ति के मामले में हमारी भारत माता सबसे आगे हैं। अगर सिर्फ माइक पर चिल्लाने से ही अल्लाह को सुनाई देता है तो मुझे ये पूछना पड़ेगा कि क्या अल्लाह बहरे हैं? इन सब की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿರೋದೇ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚರಂಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ರ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಂದ್ರ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇದನ್ನು ತಲ್ಲೋ ನನಗೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದು ಖತಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದ್ರಾಗೆ ನನಮನ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
कर्नाटक में कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य का एक बार फिर दौरा किया। रविवार को उन्होंने 10 लेन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस और धारवाड़ में IIT परिसर का उद्घाटन किया और अन्य कार्यों की आधारशिला भी रखी। लेकिन इस दौरान उन्होंने वहां इकट्ठा भीड़ को उस वक्त चौंका दिया जब उन्होंने 2 लोगों के विशेष भाव से 2 लोगों के पैर छुए। मंड्या के पास गिजालगिरी में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मंच पर कई भाजपा नेता कतार में खड़े थे। जैसे ही वह मंच पर पहुंचे, एक महिला नेता ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की, लेकिन मोदी भी उनके पैर छूने के लिए झुक गए। धारवाड़ में IIT परिसर के उद्घाटन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेता चेतन राव और बजरंग दल के रघु उन लोगों में शामिल थे जो प्रधानमंत्री के स्वागत का इंतजार कर रहे थे। मोदी को देखते ही भावुक चेतन राव उनके चरणों में गिर पड़े और बदले में मोदी भी चेतन के पैर छूने के लिए झुक गए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को निर्वाचन आयोग की निंदा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से समझौता कर चुका है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित करने का उनका फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इस समय महाराष्ट्र में सीएम का मतलब करप्ट मैन है। यह सरकार संविधान बदलने जा रही है, इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। यह ठेकेदारों की सरकार है। उन्होंने कहा कि अवैध और असंवैधानिक मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से जाना होगा। आदित्य ठाकरे ने उत्तरी मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्वाचन आयोग का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को आवंटित मशाल का चिन्ह एकमात्र ऐसा प्रकाश है जो विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपने के कारण हुए अंधेरे को मिटाएगा। उन्होंने कहा कि शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों ने उस सरकार को गिराने का गंदा काम किया जिसने सत्ता में रहते हुए कोविड-19 महामारी से निपटने और चक्रवात एवं बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अच्छा काम किया था। गोवा घूमने आए एक परिवार पर वहां के अंजना इलाके में कथित तौर पर तलवारों और चाकुओं से हमला किया गया। वे बीच के पास एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे, तभी कुछ बदमाशों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। परिवार के सदस्यों में से एक जतिन शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उसने रिजॉर्ट प्रबंधक से कुछ कर्मचारियों के बारे में शिकायत की, जिसे बाद में निकाल दिया गया और उनके स्थान पर दूसरे स्टाफ आ गए। इसके बाद करीब 3 से 4 लोगों ने जतिन पर चाकुओं और तलवारों से हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक अंजुना पुलिस ने इस मामले में पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और धारा 324 लगा दी। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस घटना की निंदा की और कहा कि इसके पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ है। उन्होंने कहा, मैंने पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाने के 2017 के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल की वजह नजर नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को परिसर को खाली करने के लिए 3 महीने का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मस्जिद के लिए दूसरी जगह जमीन की मांग के लिए राज्य सरकार के पास अपना पक्ष रखने की इजाजत दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में स्थित एक मस्जिद को खाली करने के निर्देश दिए थे। वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट और यूपी सुन्नी
जस्टिस सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मस्जिद को हटाने के लिए 3 महीने का समय दिया था। साथ ही कहा था कि अगर आज 3 महीने की अवधि के भीतर निर्माण नहीं हटाया जाता है तो हाईकोर्ट सहित अधिकारियों के लिए खुला होगा कि वे उन्हें हटा दे या गिरा दे। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को पास के क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रतिनिधित्व देने की भी अनुमति दी है। आज भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने ऑस्कर अवार्ड जीत पूरे देशवासियों को बड़ी खुशी दी है। इस बीच दिल्ली के विधायक और मंत्रियों को आज एक बड़ी खुशखबरी मिली। इस खुशखबरी के बाद दिल्ली के विधायक मंत्रियों के लिए आज का दिन नाटू नाटू वाला हो गया है। दरअसल दिल्ली के विधायक और मंत्रियों की अब चांदी चांदी ही है। दिल्ली के विधायक और मंत्रियों की सैलरी में भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। विधायक की सैलरी में 66% तो मंत्री और मुख्यमंत्री के वेतन में 130% की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली के सभी 70 विधायकों की सैलरी 54,000 रूपए से बढ़कर 90,000 रूपए हो गई है, जबकि दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्रियों की सैलरी 72,000 रूपए से बढ़कर 1,70,000 रूपए प्रति माह कर दी गई है। वेतन बढ़ोतरी से संबंधित अधिसूचना विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार मासिक वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, वाहन भत्ता, सचिवीय भत्ता सहित अन्य सभी मदों में बढ़ोतरी की गई है। कुल मिलाकर विधायकों को प्रति माह 90,000 तो मंत्री और मुख्यमंत्री की प्रति माह 1,70,000 रूपए मिलेंगे। इसके अलावा दिल्ली के विधायकों को टेलीफोन भत्ता के रूप में 8,000 रूपए प्रति माह मिल रहा है। इसमें भी 2,000 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। अब टेलीफोन भत्ते में दिल्ली के विधायकों को 10,000 रूपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता के वेतन में 300% की वृद्धि करते हुए इसे मौजूदा 20,000 रूपए मासिक से बढ़ाकर 60,000 रूपए मासिक कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मौजूदा 18,000 रूपए से बढ़ाकर 30,000 रूपए, सत्कार भत्ता मौजूदा 4,000 रूपए से बढ़ाकर 10,000 रूपए, सचिवालय सहायता भत्ता 25,000 रूपए और दैनिक भत्ता मौजूदा 1,000 रूपए से बढ़ाकर 1,500 रूपए कर दिया गया है। ऐसे में अब इनकी कुल सैलरी 1,72,000 रूपए तक हो गई है। केरल के कोच्चि शहर में फिलहाल बवाल मचा हुआ है। 11 दिन पहले ब्रह्मपुरम कचरे के ढेर में आग लगने के कारण बंदरगाह शहर रविवार को जहरीले धुएं से भर गया। इसके बाद कोच्चि में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यहाँ तक कि जहरीले धुएं ने कुछ लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। रविवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर था और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि शाम तक ये 300 के पार हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार निवासियों के कई संघों ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने शहर छोड़ दिया है। इन्फो पार्क में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनिश सेबेस्टियन अपने 5 साल के बेटे को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद शनिवार को अपने गृहनगर कोट्टायाम चले गए। उन्होंने कहा कि स्थिति वास्तव में खतरनाक है क्योंकि निवासी सांस लेने के लिए हाँफ रहे हैं। यह शर्मनाक है कि राज्य के सबसे अच्छे शहर को शर्मसार कर दिया गया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। छपरा शहर स्थित जनक पैलेस में अभिनंदन समारोह आयोजित कर सारण जिला भाजपा नवनियुक्त रंजीत सिंह का
भव्य स्वागत अंगवस्त्र एवं बुके फूलों की माला पहनाकर किया गया। इस कार्यक्रम का संयोजक बिहार प्रदेश अति पिछड़ा समिति के कार्य समिति सदस्य राजेश, फैशन एवं महिला मोर्चा अध्यक्ष अनुज सिंह थी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सारण स्नातक क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक विनय सिंह, विधानसभा विरोधी दल के मुख्य सचेतक विधायक जनक सिंह, पूर्व विधायक ज्ञानचंद मांझी, पूर्व सारण जिला अध्यक्ष बंशीधर तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश प्रसाद, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य आनंद शंकर, छपरा विधायक सीएन गुप्ता, पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुदामा तिवारी, भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी त्रिभुवन तिवारी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रबुल मिश्रा, भाजपा महामंत्री धीरज कुमार सिंह, भाजपा नेता राकेश सिंह महंता के साथ साथ भाजपा जिला के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष प्रकोष्ठ के संयोजक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी दी है, यह है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ सब कुछ हमारे यहाँ कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता के ही बदौलत कोई चुनौती नहीं रहेगा। सारे जो चुनौती आने वाले हैं सबको हम लोग कार्यकर्ता के सहयोग से एकदम विजय हासिल करने के लिए तैयार हैं और सारा कार्यकर्ता उत्साहित है। नौजवान लोगों से आह्वान भी हम मंच से किए हैं और आगे भी हर विधानसभा में जाने वाले हैं। इस जिला से हम लोग जो पहला चुनौती मिला है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दोनों को भारी बहुमत से प्रथम वरीयता के मत से जिस जिला से नंबर 1 पर ले जाने का काम हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इस चुनाव के लिए आप क्षेत्र की मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इसमें जो वोट करने वाले हैं? संदेश यही देंगे कि आने वाले नए बिहार, विकसित बिहार के रूप में अगर देखना चाहते हैं, इसे दोनों सीट के लिए हमारे प्रत्याशी को विजयी बनावें और आने वाला नया भारत जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, उसी तरह हमारे बिहार नेतृत्व ने नए बिहार की घोषणा की है। तो नए बिहार को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे एनडीए के दोनों प्रत्याशी डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह को लोग अपना एक मत दें, प्रथम वरीयता की मत दें, दूसरा तीसरा की चर्चा हम नहीं करेंगे और वो लोग दे जिताकर सदन में भेजे। बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी होगी और उसके बाद वही संदेश हम लोग ले चल के 24-25 सब फतह करेंगे किला। गोविंदा स्टारर फिल्म आंखें इस साल 1993 में रिलीज हुई। इस फिल्म में बतौर हीरोइन डेब्यू करने वाली राजेश्वरी लूम्बा की किस्मत पहली फिल्म से ही चमक गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई और राजेश्वरी सिंगिंग के बाद एक्टिंग में भी स्टार बन गई। 90 के दशक में झर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली राजेश्वरी एक्टिंग से पहले ही मॉडलिंग और सिंगिंग की दुनिया में काफी नाम कमा चुकी थी। इसके बाद एक्टिंग में भी राजेश्वरी ने कमाल कर दिया और अपने क्यूट लुक से लोगों को खूब दीवाना किया। कुछ सालों तक शोहरत बटोरने वाली राजेश्वरी ने सुनील शेट्टी और सैफ अली खान के साथ भी फिल्में कर खूब वाहवाही बटोरी। लेकिन किस्मत ने राजेश्वरी की ऐसी बाजी पलटी कि एक झटके में उनका पूरा संसार बदल गया। राजेश्वरी को पैरालिसिस अटैक आया और उनकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। सालों बाद राजेश्वरी के लिए अब ये सारे किस्से जीवन का अतीत बन गए हैं। राजेश्वरी इन दिनों अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में रहती हैं और काफी खुश हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज सोमवार 13 मार्च को जनवाड़ा रोड पर स्थित पुरानी सेंट्रल लाइब्रेरी की जगह नई डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के निर्माण कार्य का किया गया शिलान्यास। जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर की ओर से आयोजित किए जाने वाला कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के संबंध में आज की गई प्रेस मीट। कर्नाटक के बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने लाउडस्पीकर से अजान पर कर दी विवादित टिप्पणी। कर्नाटक में पीएम मोदी ने एक बार फिर जीता दिल, महिला कार्यकर्ता के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। आदित्य ठाकरे ने ईसी की निंदा की, कहा शिंदे धड़े को मान्यता देने का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक। गोवा के अंजना में खूनी वारदात, टूरिस्ट फैमिली पर रिजॉर्ट में तलवारों और चाकुओं से हमला। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।